हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए क्यूट सा डक। आज हम यही डक बनाने जा रहे हैं। ये एक किचन है, तो आप भी इस तरह का डक मेरे साथ बनाइए। ये डक टॉय कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल सा है। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके और आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं नई नई चीज़ें बनाना ज़रूर बताऊँगी आपको। तो चलिए अब हम यह डक टॉय बनाते हैं। ये क्यूट सा डक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं, ये इसकी आँखों में जो लगाए हैं ये ब्लैक कलर के मोती हैं, और यहाँ पर जो ये है मुंह के लिए हम ये वाला कलर यूज़ करेंगे, और बॉडी के लिए, हेड के लिए, बॉडी के लिए हम यह येलो कलर यूज़ करेंगे। तो ये है 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न दोनों ही, और यह हुक लिया है मैंने 2.5 mm का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। सबसे पहले ये हेड वाला भाग बनाएंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें मैजिक रिंग बनाते हैं। मुझे ऐसे इजी लगता है तो मैं इस तरह से मैजिक रिंग बनाती हूँ। ये देखिए थ्रेड को ऐसे लेकर ये कांटे ले लेंगे इसमें, फिर इसको छोड़कर 2 धागे हमारे इधर आने चाहिए सामने और एक नीचे। फिर इसको हम इस तरह सिक्योर कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम बनाएंगे ये एक चेन हो गई हमारी। ये देखिए, ये दिख रही होगी आपको, ये एक चेन हो गई। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया एक्चुअली में। तो हमें 6 सिंगल क्रोशिया सबसे पहले बनाना है। तो ये जो गोल है इसी को मैजिक रिंग बोलते हैं। मैं एक बार और बनाना बता देती हूँ आपको। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने मैजिक रिंग बनाना आपको किसी भी तरह से नहीं बताया है। ये देखिए, हम इस तरह लपेट लेंगे और धागे को इस तरह लेंगे, यार्न को, और ऐसे पकड़ के इस तरह लेंगे। बहुत सारे लोग दूसरी तरह की मैजिक रिंग बनाते हैं। आपको जैसा इजी लगे वैसा आप करिए। थ्रेड को ऐसे लिया, इसके अंदर ले लिया, फिर एक बार और इसको ऊपर से लेके इस तरह सिक्योर हो गया ये। अब ये 2 धागे हैं, ये हमारे उधर रहेंगे। इसको मैं एक बार और बना लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा थ्रेड लेके बताती हूँ आपको। ये इसको यहाँ से सिक्योर कर लिया हमने। अब हम इसके अंदर ये बनाएंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम ये 2 बनाए मैंने, तो इस तरह हम 6 बनाएंगे। 3 4 5 और यह 6। ये देखिए, अब 6 के हमें 12 बनाने हैं, एक पर 2-2 बनाने हैं। ये सब जो इसका जो हेड बनाया है, ये मैंने बहुत बार बहुत सारे टॉय में हेड बनाना यही मेथड से बताया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सबकी मेथड एक ही रहती है। थ्रेड को हम खींच देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे ये 6 बन चुके हैं। इसी में हमें, क्योंकि फिर जो धागा है आपका वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बाद में उसे टाइट करती हूँ। फिर ये हमने स्लिप नाट में ही निकाल लिया है इसे। वैसे भी इसमें स्लिप नाट लगाती हैं। अब हम धागे को खींच सकते हैं। एक चेन भी ले ली हमने। अब 6 के ऊपर हमें 12 बनाना है सिंगल क्रोशिया। मैं बता ही देती हूँ ना आपको। ये देखिए, ये एक, इसी में एक और बना लेंगे। ये 2 हो गए। ये अगले में भी एक बनाएंगे और फिर इसी में एक और बना लेंगे। तो इस तरह से हम 6 के 12 कंप्लीट करते हैं। और जैसे हमारे 12 कंप्लीट होंगे तो हम फिर
एक धागा लेकर उसको ये इस तरह से धागा हम ऐसे साइड में कर देंगे। ब्लैक कलर का ले लेती हूँ मैं। तो देखिए 12 सिंगल क्रोशिया हमारे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने यहाँ पर ये थ्रेड को, ब्लैक कलर के थ्रेड को भी लगा दिया है। अब हमें बनाना है 18 सिंगल क्रोशिया। ये 12 के ऊपर हमें 18 बनाना है। मतलब हर एक में हमने 6 इंक्रीज़ किया है और आगे भी 6 इंक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने 6 बनाए, उसके बाद में हमने 12 बनाए, फिर 18 अभी बनाने जा रहे हैं थर्ड राउंड में। अब हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो सबसे पहले मैं एक में 2 बार बना लूँगी। ये 2 बार बना लिए मैंने। अब अगले में मैं 1 बार बनाऊँगी। ये मैंने सभी वीडियो में, टॉय वाली वीडियो में यही हेड की यही मेथड रहती है। अब मैं थर्ड वाले में फिर से 2 बार बनाऊँगी। तो हमने एक में एक चेन में 2, एक चेन में 1 इस तरह से बनाए हैं। ये देखिए, अब इस तरह से हम पूरा राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले 2 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 2, फिर 1, इस तरह से। तो थर्ड राउंड हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारा थर्ड राउंड के 18 सिंगल क्रोशिया बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर ये 18 बन गए हैं थर्ड राउंड में। अब हम फोर्थ राउंड बनाने जा रहे हैं। ये मैंने मार्कर यहाँ पर लगा लिया था पहले से ही। तो अब हम एक बार हम गिन लेते हैं अच्छे से। यहाँ से चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये 18 सिंगल क्रोशिया हो गए। फोर्थ राउंड में 24 होने चाहिए, 24 होने चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इसमें हमें सबसे पहले हम 2 बनाएंगे। अगले इसमें हम सबसे पहले हम 2 बना लेंगे। उसके बाद में 2 बार हमें 1 1 बनाना है। ये 2 हो गए। इसमें 1 बनाया, ये देखिए अगले में 1 बनाया, फिर से 2 बार बनाएंगे। देखिए एक चेन में 2 बार। तो इसमें भी हमें 6 बढ़ाना है। हर रो में हमें 6 बढ़ाना है। ये 2 हो गए। अब अगली 2 में हमें 1 1 बनाना है। तो 24 हो जाएंगे हमारे पास। फिर अब अगली में 2 बार 1 1 हो गए। अब अगली में हमें एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने बना ही लिया है। तो मैं ये अपना फोर्थ राउंड यहाँ पर आकर कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमारे 4 राउंड बन के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5th राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 5th राउंड बनाने जा रहे हैं। 5th में हमारे पास हो जाएंगे 30 सिंगल क्रोशिया। हमें हर लाइन में, हर रो में हमें 6 बढ़ाने हैं। तो अब हम 5वां राउंड हमारा बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने 2 बना लिए थे पहले। फिर अगले 3 तक हमें 1 1 1 बनाना है। अगले 3 चेन तक। तो 1 बना लिया है मैंने, 2 बना लिया, और यह तीसरे में भी मैं 1 बना रही हूँ। अब इसमें मुझे 2 बनाना है। 1, ये 2, एक चेन में 2। अब अगली 3 में मुझे 1 1 1 बनाना होगा। ये 1, ये अगली 2 में, ये अगली 3 में। 3 में मैंने 1 1 1 बना लिया है। ये 3 में हमारा 1 1 1 हो गया है। तो ये हमारा 5वां राउंड बन रहा है। इसमें कंप्लीट करने पर यहाँ पर हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। अब हमें 2 बनाना है। एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ तक 5वां राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये 5वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया। अब हम छठी लाइन बनाने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बनाएंगे 2, सबसे पहले 2 बनाएंगे। ये एक चेन में 2 बार मैंने बना लिया है। अब इसमें भी हमें 6 राउंड हमारा अब चालू हुआ है। तो इसमें भी हमें 30 बनाना है। तो अगली 3 चेन में हम 1 1 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो इसमें भी 30 होंगे हमारे पास। राउंड 6 से राउंड 10 तक हमें 30 बनाना है। ये राउंड 5th हमारा कंप्लीट हुआ 30 सिंगल क्रोशिया के साथ में। अब 6th हमारा चालू होने जा रहा है।
तो राउंड 6 से 6 7 8 9 10 तक हमें 30 सिंगल क्रोशिया बनाना है। वही मतलब एक चेन में 2 बार, फिर अगली 3 में 1 बार। तो मैं ये 6 चेन बनाने जा रही हूँ, उसके बाद में मैं 10 तक मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए 10 राउंड हमारे हेड के बन के कम्प्लीट हो गए हैं। ये देखिए हेड के यहाँ तक का भाग बन के कम्प्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया में, ना हमने बढ़ाए थे ना घटाए थे। जो हमने 5वें राउंड में हमने जो किए थे 30 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ किए थे, तो 6th में भी हमने वही किए, 7 में 8 में 9 में 10 में। तो अगली 5 लाइन तक हमने ये न बढ़ाए न घटाए, 30 सिंगल क्रोशिया ये हमारे पास। अब 11वीं लाइन में हम डिक्रीज़ करेंगे, 11वीं लाइन में। तो ये 10 तक कंप्लीट है हमारे। 11वीं लाइन में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो जैसे हमें सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर देंगे, ऐसा करेंगे। मैं 1 मिनट फिर से मार्कर लगा लेती हूँ। मार्कर लगा लिया है मैंने। सबसे पहले हम डिक्रीज़ करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि उस चेन को छोड़ दें, अगली वाली में बना लें, ये भी कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐसे ही करती हूँ। ये मैंने एक को छोड़ दिया है, एक इसमें तो बना हुआ, इसको छोड़ना पड़ेगा हमें, इसको छोड़ना पड़ेगा, अगले में बनाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको ऐसा सिंपल वाला बता रही हूँ। ये हमने इसको घटा दिया है तो डिक्रीज़ हो गए। अभी हमारे पास है 30, तो अभी ये कंप्लीट लाइन हो जाएगी, तब हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो अभी यहाँ से हमने डिक्रीज़ करना चालू करें। अब हमें 3 छोड़ना होंगे, 1 3 हम एज इट इज़ बना लेते हैं, एज इट इज़ बनाएंगे। ये मैंने 1 बनाया, 2 बनाया, ये 3 बनाया, 3 बना लिए। अब अगले में फिर हमें डिक्रीज़ करना है। ये देखिए ये डिक्रीज़ हो गए। हर 3 के बाद में हमें डिक्रीज़ करना है। तो वही 6 सिंगल क्रोशिया हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास 24 बचेंगे। फिर से मैं बनाती हूँ, 1 2 3, ये 3 मैंने बनाया है। अब मैं इसमें डिक्रीज़ करूँगी। तो अब हम ये पूरी लाइन डिक्रीज़ कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। राउंड हमारा 11वां कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आकर देखिए 11वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम 12वां राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हम हर 2 के बाद में डिक्रीज़ करेंगे। 11 राउंड में हमने हर 3 के बाद में डिक्रीज़ किया था, तो इसमें हमें हर 2 के बाद में डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले मैं डिक्रीज़ करके बता देती हूँ। 12वें राउंड में ये डिक्रीज़ कर दिया है मैंने, 1 और ये 2 बना दिए मैंने। अब मैं फिर से इससे हम डिक्रीज़ करेंगे। देखिए ये डिक्रीज़ हो गया। इस तरह हम हर 2 के बाद में डिक्रीज़ करेंगे, 1 और ये 2। अब तीसरे में फिर डिक्रीज़ करेंगे। मैं पूरी लाइन कंप्लीट करती हूँ। 12वां राउंड है हमारा ये। यहाँ आकर 12वां राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास होंगे 6 से डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद में। देखिए हमने हर 2 के बाद में डिक्रीज़ किया है 12वें राउंड में। यहाँ 12वां राउंड हमारा कंप्लीट होता है। हर 2 के बाद में हमने डिक्रीज़ किया था। अब हमें 13वें राउंड में हमें हर 1 के बाद में डिक्रीज़ करना है। हर एक के बाद में हमें डिक्रीज़ करना है, 1 बनाना है, 1 डिक्रीज़ करना है, इस तरह से करना है। तो हमारे पास अभी 18 सिंगल क्रोशिया, फिर हमारे पास हो जाएंगे 13वीं लाइन में 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। ये हमने डिक्रीज़ कर दिया है। 13वां राउंड हमारा चालू हो गया है। इसमें हमें 1 बनाना है, 1 डिक्रीज़ करना है, 1 बनाना है, 1 डिक्रीज़ करना है। पूरा मैं राउंड ये कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। पूरी लाइन कंप्लीट करूँगी। 1 बनाना है, 1 डिक्रीज़ करना है मुझे। 13वां राउंड ये पे चल रहा है, 1 बनाना है, 1 डिक्रीज़ करना है। देखिए हमारा 13वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 राउंड और बनाना है 14वां राउंड। तो मैं 13 राउंड में हमारे पास है 12 सिंगल क्रोशिया,
लेकिन अगर हम इसको अभी हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हमें इसमें कॉटन फिल करने के बाद में इसे हमें फिर डिक्रीज़ करना है, तो फिर हम इसे बंद ही कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास है 12, तो बस एक राउंड बाद हमारे पास हो जाएंगे। फिर 6, तो 6 में फिर हमें इसे बंद करना रहेगा। तो हमें कॉटन फिल करना है, तो हमें कॉटन अभी डालना पड़ेगी इसमें। तो इस तरह ये हमारा फेस का हिस्सा बनके कंप्लीट होता है। डक का ये वाला हिस्सा बनके कंप्लीट होता है। अब मैं इसमें पहले कॉटन फिल करूँगी, उसके बाद में मैं इसको इसके बाद में हमारे पास जैसे अभी 12 सिंगल क्रोशिया है, तो बस हमें इसे बंद करना रहेगा। एक राउंड घुमाएंगे जिसमें ये कम हो जाएगा, और फिर और एक राउंड घुमा देंगे, इसमें हमें बंद हो जाएगा ये। तो हम करते हैं इसको। ये देखिए हमने कॉटन फिल कर दी है फेस पे, और अब हमें ये देखिए इस तरह से इसको डिक्रीज़ करते जाना है। ये हर उसमें मुझे डिक्रीज़ करना है। ये इस तरह का फेस ऊपर वाला हिस्सा ये रहेगा, ये भाग नीचे रहेगा। तो इस तरह हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हम विंग्स बनाने जा रहे हैं। बॉडी हम थोड़ा बाद में बनाएंगे। अभी हमने हेड बनाया है, हेड बना लिया है, इसमें लंबा धागा छोड़ा है ताकि हमें सिलाई के काम आएगा। अब हम पहले विंग्स बनाएंगे, पंख दोनों, और हम शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए सबसे पहले लिया है मैंने 4 सिंगल क्रोशिया लिया है। फर्स्ट राउंड में हम 4 सिंगल ऐसे मैजिक रिंग बना के ये धागे को इस तरह सिक्योर करके, और अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाने जा रहे हैं। 2 3 4, ये 4 बना लिए मैंने। धागे को खींच देंगे हम, थ्रेड को इस तरह खींच देंगे। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ी देर बाद ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर और बनाना है। तो हम यहाँ पर अभी 4 है हमारे पास, राउंड 2 में हम बनाएंगे 6, फिर राउंड 3 में हम बनाएंगे 9। ऐसे हम 3-3 बढ़ाएंगे। तो हमें 2 और बढ़ाना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट राउंड में हमें 4 सिंगल क्रोशिया है। अभी राउंड 2 में हमें बढ़ाना है 2 बढ़ाना है, मतलब हमें 6 टोटल हमारे पास होने चाहिए 6। ये स्लिप स्टिच कर दिया है मैंने। अब हम इसको खींच देंगे, ये 1 चेन बना लेंगे, और अब हमें 2 बढ़ाना है। तो हम एक सबसे पहले बढ़ा लेंगे, यानी एक में हम बढ़ा लेंगे, एक में हम 2 बना लेंगे। तो हमें टोटल 4 के हमें 6 करना है। तो हम बीच में एक बार कहीं भी बढ़ा सकते हैं। अब ये 2 तो हमारे बन गए थे, ये 3, अगले में एक 4, अब इसमें मैं 2 बना लूँगी, उसके बाद में बताती हूँ मैं बनने। ये देखिए हमने 6 बना लिए हैं, ये छठा बन गया है। ये हमारे पास 6 हैं टोटल। अब हमें राउंड 3 में हमें 9 बनाना है। तो हमें 3 बढ़ाना होंगे इसमें। अभी हमारे पास 6 हैं, राउंड तीसरा हमारा चालू हो गया है। हम इसको कुछ पेन वगैरह से कुछ ऐसे कर लेंगे, ये ऐसा शेप आने लग जाएगा। देखिए मैंने एक ये बना के रखा हुआ है, हमें ऐसा शेप देना है ये। तो यहाँ से कॉर्नर जैसा दिखाई देना चाहिए। तो मैं राउंड 3 में 9 बना के बताती हूँ कि 3 राउंड हमारे विंग्स के बन के कम्प्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ऐसा कॉर्नर ऐसा दिखाई देना चाहिए, नुकीला भाग। तो ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास है 9 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए। अब हमें इसमें राउंड 4 बनाने जा रहे हैं हम, उसमें भी 9 होने चाहिए। और
नहीं 4 में हम बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएंगे। फिर राउंड 5 में भी हमारे पास 10 होने चाहिए। तो मैं राउंड 4 बना, अभी 3rd कंप्लीट हुआ है, 4 और 5th में हमें 10 बनाना है, मतलब 1 ही बढ़ाना है सिर्फ। ये देखिए राउंड 5th हमारा बन के यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5, 5th राउंड कंप्लीट है यहाँ आके। और देखिए शेप एक जैसे ही है, तो हमें एक लाइन और बनाना है। ये जो 6th लाइन है ये हमें एक और एज इट इज़ बनाना है। हमारे पास ये 10 सिंगल क्रोशिया, तो हमें एक और ऐसे ही बनाना है। और उसके बाद में हम 2 लाइन में हम डिक्रीज़ करेंगे, ये 2 लाइन में हम डिक्रीज़ करेंगे। तो 6ठी लाइन में हमें ऐसे ही 10 और बनाना है। तो हमने 3 लाइन से हमने राउंड 3rd से हमने 9 बनाए थे। तो राउंड 3rd राउंड देखिए मैं फर्स्ट से बताती हूँ। फर्स्ट में हमारे थे 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 में थे हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया, 3rd में थे हमारे पास 9, और 4th में 10, और 5th में भी 10, और 6th में भी हमें 10 बनाना है। ये बात आप ध्यान रखें। 6th में भी हम 10 बनाकर फिर 7th में से हम डिक्रीज़ करेंगे। तो 2 लाइन में हम डिक्रीज़ करते रहेंगे, 1 बनाएंगे 1 डिक्रीज़ करेंगे। देखिए 6th लाइन हमारी कंप्लीट हो गई थी यहाँ पर। फिर हमने 6th लाइन में हमारे पास थे 10, तो 4 5 और 6 3 में थे हमारे पास 10। फिर 7th और 8th में हमने डिक्रीज़ किए हैं। तो 7th लाइन में 1 बना के 1 डिक्रीज़, 1 बना के 1 डिक्रीज़, इस तरह से 2 लाइन में हमने पूरे डिक्रीज़ कर दिए हैं। 2 लाइन बना के डिक्रीज़ कर दिए हैं काफ़ी कुछ। अब हम इसको स्लिप नॉट से ऐसे करके इसको थ्रेड को निकाल देंगे। थोड़ा सा धागा बड़ा रखेंगे ताकि हम इसे सिलाई में काम ले सकें। देखिए इस तरह का रहेगा हमारा विंग्स। ये दोनों, ये इसमें जो हमने लगाए हैं ऐसे। अब हम बनाएंगे इसकी बॉडी, ये वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम फिर से लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया, मैजिक रिंग बनाएंगे उसी तरह से ऐसे ही। देखिए इस तरह लेके इस तरह से, इस तरह धागे को निकाल के सिक्योर कर लिया। अब ये 2 धागे हमें ऊपर रखना है। ये एक ऐसा रिंग जैसा हो जाएगा ये, इसको ये 1 चेन, ये 2, ये 3 सिंगल क्रोशिया, मतलब 3 सिंगल क्रोशिया, और ये 4 सिंगल क्रोशिया, और ये 5th सिंगल क्रोशिया, और ये 6th सिंगल क्रोशिया। अब ये धागे को हम खींचेंगे, यान को खींच लेंगे। उसके बाद में हम टाइट थोड़ा सा देर से खींचेंगे। इसको हम स्लिप नॉट से अटैच कर लेंगे। धागा इसको थोड़ा छोटा काट दूंगी मैं। अब इसको खींच सकते हैं। अब इसको स्लिप नॉट से अटैच कर दिया, 1 चेन ले ली। अब 6 के हमें 12 बनाने हैं। तो हम 12 बनाते हैं। एक चेन में हमें 2 बार लेना है, तो हम यह 12 बनाते हैं। देखिए हमारे दूसरा राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हो गए हैं। हमने मार्कर भी लगा लिया है। और अब हमें 3rd राउंड चालू कर रहे हैं। इसमें हमारे पास होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तो हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे 2, ये 2 ले लिए हमने। एक चेन में 2 बार ले लिया है। अब हमें एक चेन में मार्कर लगाना है मुझे।
फिर हमें एक चेन में हम एक बार लेंगे, फिर अब अगली चेन में हम एक बार लेंगे, फिर अगली चेन में हम फिर से 2 बार लेंगे। इस तरह हम अपना राउंड को, ये देखिए दूसरी बार ले रही हूँ, फिर अब एक बार लेंगे। इस तरह हम अपने राउंड को, थर्ड राउंड को कंप्लीट करते हैं 18 सिंगल क्रोशिया के साथ। ये 1 ले लिया, अब अगले में मैं 2 लूँगी, तो यहाँ आकर थर्ड राउंड कंप्लीट होगा। ये देखिए हमारा थर्ड राउंड बन के कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ राउंड में हमारे पास होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो हमें सबसे पहले हमें इसमें बनाना है, एक में 2 बार बनाना है। एक में मैंने एक बार बना चुकी थी मैं इसमें, हाँ ये इसमें एक बार मैं बना चुकी थी। तो इसी में अभी ये मैं 2 बार हो गया। अब अगले में मुझे चौथा राउंड है, तो इसमें हमें अगले 2 में हमें 1-1 बनाना है। ये तो अगले 2 में मैंने 1-1 बना लिया है। फोर्थ राउंड चल रहा है हमारा। अब इसमें मुझे 2 बनाना है, एक चेन में 2, एक चेन में 2 हो गए। अब अगली 2 में इसमें बनाऊंगी, फिर इसमें, तो हमें अगले 2 में हमें 1-1 बनाना है। फोर्थ राउंड में ये अगली 2 में 1-1 बनाया है, और ये तीसरे में फिर एक चेन में 2 बनाया है। तो इस तरह हम अपने चौथे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आके हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। अब 2 बना लिए, अब मैं इसमें 1 बनाऊंगी, इसमें 1 बनाऊंगी, इसमें 2 बार बनाऊंगी। तो मैं फोर्थ राउंड ये वाला अपना कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमारे पास हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। देखिए 4 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है 24 सिंगल क्रोशिया के साथ में। अब हम 5th राउंड बनाने जा रहे हैं। इसमें हमें 3 बार 1-1 बनाना है। पहले हमने 2 बार 1-1 बनाए थे 4th राउंड में। 5th राउंड में हमें 3 बार 1-1 बनाना है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहली चेन में हमने जैसे 2 बार ले लिया, अब हमें लेना है अगली 3 चेन तक 1-1 लेना है। ये 2 चेन में ले लिया मैंने, ये देखिए ये तीसरी चेन 1-1 3 बार हो गया। अब फिर से एक चेन में 2 बार, ये 2 बार हो गए। तो यहाँ तक आके हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। 5th राउंड चल रहा है हमारा, यहाँ के कंप्लीट होगा। हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। तो हर रो में हमने 6 बढ़ाए हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास थे 6, फिर सेकंड रो में थे 12, फिर 18, थर्ड राउंड में 18, फोर्थ राउंड में 24, 5th राउंड में 30। तो 5th राउंड हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। मैंने 2 बना लिए थे एक में, अब मैं 3 बार 1-1 बनाऊंगी। देखिए हमारे पास है 30 सिंगल क्रोशिया और हमारी 5th लाइन कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ आकर कंप्लीट होती है। 6th राउंड हम बनाने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पर मैंने एक चेन में 2 तो बना ही लिए हैं, ये एक चेन में 2 बना लिए यहाँ पर। और 6th राउंड में अभी हमारे पास जैसे 30 है, तो अगर 6th राउंड में हमारे पास होंगे 36। तो हमने 2 बना लिए हैं एक चेन में। अब हमें 4 बार 1-1 बनाना है। 1 2 3 4, ये मैंने 4 बना लिए हैं। इसमें मैं एक चेन में 2 बार बनाऊंगी। तो इस तरह 36 के साथ हम अपना राउंड यहाँ पर आकर कंप्लीट करेंगे। ये छठा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद में। देखिए 6th राउंड हमारा कंप्लीट है 36 सिंगल क्रोशिया के साथ में। 6th राउंड कंप्लीट है। अब हम 7 और 8 एज इट इज़ बनाएंगे। 7 लाइन और 8 दोनों एज इट इज़ बनाएंगे। फिर 9th में हम डिक्रीज़ करेंगे, 9th में डिक्रीज़ करेंगे। तो मैं 7th और 8th दोनों राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ 36 सिंगल क्रोशिया के साथ। देखिए 8 राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है। 8th राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है। अभी है हमारे पास 36 सिंगल क्रोशिया। अब हम 9th राउंड यहाँ से चालू करने वाले हैं। तो हमें बनाने हैं 30, मतलब अब 9th राउंड से हम डिक्रीज़ करेंगे, घटाएंगे। तो हमें हर 4 के बाद में डिक्रीज़ करना है। तो सबसे पहले हम डिक्रीज़ कर लेते हैं,
ये 2 लिए मैंने, 2 का 1 किया ऐसे। अब 4 बनाऊंगी मैं। 1 2 3 3 और ये 4 हमने अलग अलग बना लिए हैं। अब हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे, 2 का 1 करेंगे, ये डिक्रीज़ हो गया। अब हमें फिर 4 बनाना है अलग अलग चेन में। 2 3 और ये 4 बन गए। अब फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करते हैं। 9th राउंड हम कंप्लीट करेंगे ये वाला। यहाँ पर हमारे पास होंगे 30 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए 9 राउंड हमारे बनके कंप्लीट है। अब 10 राउंड में हमें 10 राउंड में भी हमें डिक्रीज़ करना है। तो मैं यहाँ सलंग डिक्रीज़ करूँगी। सलंग यहाँ पर मैं 6 डिक्रीज़ करूँगी। फिर हमको पीछे वाले एज इट इज़ बुनना होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि राउंड 10 में हम सलंग डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये 1 डिक्रीज़ हो गया, ये 2 डिक्रीज़ हो गया, ये 3, ये 4, और ये 5th, और ये 6th। ये 6th हमारे डिक्रीज़ कर दिए हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है राउंड 10 में। ये डिक्रीज़ किए हैं अलग टाइप से, 6 डिक्रीज़ किए हैं हम। अब यहाँ से हम एज इट इज़ बुनेंगे यहाँ तक। उसके बाद में फिर हम 6 डिक्रीज़ करेंगे 11वें राउंड में। तो ये हमारा 10 राउंड चल रहा है। इसमें हमने 6 एक साथ डिक्रीज़ किए हैं। यहाँ पर ये मार्कर लगा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ किए हैं। अब मैं सलंग ऐसे ही बुन लूँगी। जितने भी हमारे पास बचते हैं 24 सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए। जितने भी है मैं उतने बुन लूँगी। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 6 डिक्रीज़ करेंगे। देखिए 10 राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ इतना बुन के आ गई हूँ मैं। अब यह हमारा 11वां राउंड चल रहा है। तो 11वां राउंड में भी हमें डिक्रीज़ करना है 6, 1, 2। सलंग हमें 6 तक डिक्रीज़ करना है। ये 3, 4, 5, 6th। अब ऐसे ही मैं बना लूँगी। इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ मैं। ये देखिए ऐसा दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक मैं
यहाँ से ये 6 हमने डिक्रीज़ कर दिए, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक कंप्लीट करके आती हूँ मैं। ये देखिए 11वां राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होकर आ गया है। तो 10वीं और 11वीं में हमने सामने डिक्रीज़ करे थे, सलंग 6 डिक्रीज़ किए थे, सलंग 6। तो 10वीं और 11वीं में ऐसे सलंग यहाँ से यहाँ तक 6 डिक्रीज़ करके और फिर यहाँ पे कंप्लीट किया। तो 11वां राउंड कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इसमें ज़्यादा जगह नहीं है तो हम इसमें कॉटन फिल कर देंगे, उसके बाद में हम इसको पूरा पैक कर देंगे। तो देखिए हमने कॉटन फिल कर ली है और हमें अब इसमें सिर्फ हमें डिक्रीज़ करते जाना है 12वें राउंड में। तो हमें एक डिक्रीज़ बनाना है, एक डिक्रीज़ करना है, एक बनाना है, एक डिक्रीज़ करना है, एक बनाना है, ऐसे करके करना है। पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, बंद करेंगे। ये देखिए हमने कॉटन फिल कर दी है। यहाँ पर ये बॉडी का भाग है और ये इस तरह से आगे थोड़ा आगे झुकते हुए ये जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें टेल बनाएंगे, ये टेल बना लेंगे, मुंह वगैरह बना लेंगे, फिर हम अटैच करेंगे। तो इसके लिए चाहिए हमको, सबसे पहले हम बनाएंगे पूंछ के लिए। ये देखिए यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया है, 3 राउंड बने हुए। 4 सिंगल क्रोशिया है फर्स्ट में, फिर सेकंड में 6 है, फिर थर्ड में 6 है। सबसे पहले हम बनाएंगे 4 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट राउंड में। 1 2 3 ये 4 धागे को खींच देंगे। अब हमें सेकंड राउंड में 6 बनाना है और थर्ड राउंड में भी 6 बनाना है। ये अटैच कर लिया है मैंने। 1 चेन बना लिए। अब हमें 4 के 6 बनाना है और तीसरे राउंड में भी 6 बनाना है। देखिए टेल बन के रेडी हो गई है। ये सबसे पहले मैंने 4 सिंगल क्रोशिया लिए थे, फिर 6 लिए, फिर 6 लिए। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। इसको अंदर कर देंगे। छोटी सी टेल ये देखिए सब में हमने कॉटन फिल कर दी है। ये बॉडी, ये फेस, ये विंग्स और ये टेल, ये सब बन के रेडी हो गए हैं हम। अब हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। हमारा धागा भी लंबा है, इसको इस तरह से अटैच करना है जैसे इसमें किया था। थोड़ा सा हमें इसे आगे निकलते हुए अटैच करना होगा। पूरा हम 2 राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमने सिर अटैच कर दिया। अब हमें टेल अटैच करना है। टेल देखिए ऐसे बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच में ही हमें अटैच करना है। ये रही छोटी सी टेल, इसको हमें इस तरह अटैच करना है। ये देखिए हमने इसको पूरी तरह से अटैच कर दिया है। ये देखिए ये पूरी तरह से विंग्स अटैच है, ये टेल अटैच है। अब हमें चोंच बनाना है और फुट बनाना है। तो हम वो बनाएंगे इस कलर की, ये थोड़ा सा डार्क कलर है, इस कलर की बनाएंगे और एंड में हम ये आँखें बनाएंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले लिए हैं मैंने 6 चेन लूँगी मैं सबसे पहले। अभी हम ये मुंह बनाने जा रहे हैं। छह चेन बना रही हूँ मैं। एक, दो, ये 2 चेन बनाई है मैंने। 3, 4, 5, 6 चेन बना ली है। और ये धागे को हम इसे, ये नॉट बनाई थी मैंने, तो ये 6 चेन बनी हुई है। अब ये 2 छोड़ के, ये 2 छोड़कर तीसरे में हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ मैं। ये 2 छोड़ी है मैंने, इसमें बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। ये 1, 2, 3, 4, ये 4 में मैंने बना लिया है। लास्ट वाली में मैं फिर एक बना रही हूँ। सेम ऐसे ही हमें इधर भी बनाना है। कंप्लीट करती हूँ मैं। ये देखिए मुंह बन के रेडी हो गया है ये इस तरह से। अब हमें इसे 3 बना लेना है। आप इसको सीधा भी रख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये भी अच्छा लगता है अगर आपको ऐसे लगाना हो, जैसे इस तरह से उल्टा करके आप लगा सकते हैं या ऐसे। पर पैरों के लिए आप इसको उल्टा करके ऐसे लगा लीजिएगा। ये तो आप ऐसे 2 और बना लीजिए पैरों के लिए। सेम यही मेथड में 2 और बनाने हैं हमें पैरों के लिए। देखिए पैर भी बन के रेडी हो गए हैं। ये 2 पैर बन के रेडी हो गए हैं और मुंह हमने पहले ही बना लिया था। अब हम इसे रखेंगे बीचों बीच, इसके ऊपर ही आंखें आ जाएगी। तो हमें इसे देखना है कि बीचों बीच सेंटर में विंग्स वगैरह और फेस और बॉडी के बीचों बीच हमें इसे रख के सिल देना है। देखिए आंखें भी हमने अटैच कर दी है। हमारी डक कंप्लीट होती है। आपको यह डक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए इसमें मुझे की चेन लगाना है, ये मुझे लगाना है। अब तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसको हम इसमें अटैच करके फिर ये आप अपने गाड़ी में भी लगा सकते हैं, पर्स पे टांग सकते हैं। इस तरह का किचन अपने बच्चों को ऐसी डक या खेलने को दे सकते हैं, बना के गिफ्ट कर सकते हैं किसी को। आप इस तरह से ये डक बनाइए। ये अभी इसमें अटैच नहीं हो रही है, इसमें इसको अब मुझे थोड़ा सा बार बार निकल रही है इसमें से लगने के बाद में, तो ये बाद में करती हूँ मैं। ये देखिए आप इस तरह का किचन बनाइए, डक किचन, बदक का बच्चा भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये बनाइए ब्यूटीफुल सा। और भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, ताकि मैं आपको नई नई और चीज़ें बनाना सिखा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ।